चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है क्लास 10 एनसीईआरटी 8.3, ठीक है, जो कि पहले 8.4 में था। अब ये 8.3 में आ चुका है, यानी कि 8.3 जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये नया सिलेबस के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन इसी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से ही 5 नंबर के क्वेश्चन को पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, यहां पर जो है दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी सिद्ध करना है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। यहां पर जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं RHS, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं LHS। यानी कि LHS मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा जो है ये राइट हैंड साइड होगा और ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो हमको या तो क्या करना है, राइट हैंड साइड और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। हमको लेफ्ट हैंड साइड को बनाते हुए आना है और आंसर में ले आना है राइट हैंड साइड। या फिर हम ये कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को बनाते हुए आएंगे और आंसर आ जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि या तो आप इसको सॉल्यूशन करते हुए आइए या फिर आप इसको सॉल्यूशन करते हुए आइए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। तो सिद्ध हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारा राइट हैंड साइड का आ गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को बनाने पर क्या राइट हैंड साइड के बराबर आता है, तो अगर आएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए हुए आपको बनाना थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को साइड में लिख भी दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं मिटा दूंगा। ठीक है, क्या होता है 1 बाय sin थीटा, क्या होता है 1 बाय sin थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए और एक होता है cot थीटा। तो cot थीटा का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, तो याद रखने के लिए c, ठीक है, c, तो c और c, co और co ऊपर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा। अब यहां पर ध्यान दीजिए cot का एक और फॉर्मूला होता है, कभी-कभी हम लोग जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं 1 बाय tan थीटा। तो अभी आप ये बताइए कि फॉर्मूला हम इसको इस्तेमाल करेंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर हमको दिया है cosec थीटा और cot थीटा। तो cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय sin थीटा। ठीक है, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय sin थीटा और cot थीटा का मतलब cos बाय sin। तो यहां इसका हर में देखिए sin आ रहा है, इसका भी हर में sin आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका हर में क्या आएगा, tan आएगा। तो हमको जो है एलसीएम लेने में और आगे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि cosec थीटा का फॉर्मूला 1 बाय sin थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बाय sin थीटा का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 बाय sin थीटा माइनस, ठीक है, cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, इधर हम लोग इसको लिख देंगे LHS। ठीक है, अब ब्रैकेट में है और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर sin थीटा और sin थीटा आप लोग बहुत सारा मैथ बनाए होंगे, जैसे कि 1 बाय 2, ठीक है, माइनस 3 बाय 2। तो जब नीचे हर यदि समान हो, नीचे हर क्या हो, समान हो, जैसे यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो एलसीएम हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो रहेगा हर में वही एलसीएम आता है। तो यहां पर sin थीटा और यहां भी sin थीटा है, तो एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा ही आएगा। जब एलसीएम और दोनों हर, ठीक है, समान आए तो ऊपर वाला को क्या करेंगे, अगर बीच में माइनस है तो दोनों को हटा देंगे, अगर प्लस आएगा तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर जो है 1 माइनस cos थीटा के लिए भी स्क्वायर है और sin थीटा के लिए भी स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर इसको हम अलग कैसे करेंगे, तो यहां पर ध्यान देखिए कि लिखेंगे हम 1 माइनस
cos थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दिए, ठीक है। अब हम इसको भी अलग कर देंगे sin थीटा, तो ये स्क्वायर है तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको निकालना sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये cos उधर जाके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो अभी जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर जो 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि यदि हम लोग x स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर मतलब यहां पर x कितना है x 2 है, तो x गुना x लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं x का क्यूब तो x कितना लिखेंगे x गुना x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि हम लोग लिख देते हैं कि x y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको xy गुना xy नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहां पर हम इसको पूरे को x मान लेते हैं। क्या मानते हैं x, तो 1 माइनस cos थीटा को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। जैसे हम लोग इसका स्क्वायर था 2 बार लिखे, तो इसका भी पूरा का तो होल स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा एक बार लिख दिए और 1 माइनस cos थीटा 2 बार लिख दिए, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान देखिए कि 1, ठीक है, 1 है तो क्या हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 into 1 क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 1 माइनस cos थीटा का होल, अब फिर लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में है, ठीक है। किस फॉर्मूले में है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b और होता है a माइनस b, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a प्लस b, तो a क्या है 1 और b क्या है cos थीटा, ठीक है। तो a प्लस b कितना है cos थीटा, उसके बाद माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा क्या हो गया कट गया, ऊपर नीचे क्या हो गया कट गया। अब मैं इसको साइड में लिखता हूं, इधर आप लोग को नीचे लिखना है, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। आप लोग यहां देखिए आरएचएस में, और जो अभी हम लोग सॉल्व किए वो आया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है। ये हम लोग सिद्ध कर दिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और कहां पर कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है ये भी आपको अच्छा से पता होना चाहिए। तो आपको जो है बनाने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपको अच्छे तरीके से समझना है और कॉपी में नोट करके उसको 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूं, वहां पर आप मुझे फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, कहां पर डाउट है अंडरलाइन करके भेज दीजिएगा, मैं आपको फिर से आपको बतला दूंगा। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।